आज यानी 1 जुलाई 2026 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इस खास मौके पर सुभाषपा प्रमुख और यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हालांकि बधाई संदेश के साथ राजभर ने अखिलेश यादव को एक सलाह भी दी, जिसे उन्होंने जन्मदिन का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर गाँव में जाना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए और ज़मीनी हालात को करीब से समझना चाहिए। राजभर की यह बात सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बन गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 1 जुलाई 2026 को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें कई नेताओं और लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के संदेश की हो रही है। राजभर अक्सर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई देते हुए उन्हें एक खास सलाह भी दी। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूँ। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है। हम भला क्या दे सकते हैं आपको, मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली ज़िंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। गैर यादव पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर ट्विटर पर खेत किसान मेड़ पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए। खेत में जाकर खुद किसानी समझिए। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में मेड़ पगडंडी पर चलते चलते आपका पैर मुचुक जाए, कांटा धंस जाए, ऊपर से घाम भी लगेगा और पसीने से तर भी हो जाएंगे, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन गांव की राजनीति से प्रदेश की राजनीति का असली रास्ता भी समझ में आ ही जाएगा। अखिलेश बाबू, ज़मीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेड़ पर गोड़ रगड़ना ही पड़ता है। हम ही से सीख लीजिए। 48 डिग्री में भी गांव-गांव घूमता हूं। बस इतना ही कहना था आपके लिए। यही उचित उपहार है हमारी तरफ से। ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे सलाह बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक तंज के रूप में देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से पिछड़े वर्गों, खासकर गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनकी पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुख्य रूप से राजभर समाज के प्रतिनिधित्व के लिए जानी जाती है। वह यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं और अक्सर समाजवादी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। राजभर कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि सपा सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित रह गई और दूसरे पिछड़े वर्गों को पर्याप्त महत्व नहीं देती। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई बार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। राजभर लगातार अखिलेश यादव पर आरामदायक राजनीति करने और आम लोगों से कम जुड़ने का आरोप लगाते रहे। जन्मदिन के मौके पर दिए गए संदेश में भी उन्होंने इसी मुद्दे को दोहराया। हालांकि इस बार उन्होंने इसे शुभकामनाओं के साथ पेश किया। राजनीतिक नज़रिए से देखें तो यह बयान उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। यूपी में चुनावों के दौरान जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका रहती है। राजभर लगातार गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। उनका संदेश यही था कि अगर समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनना है तो उसे सभी वर्गों तक पहुँच बनानी होगी। राजभर अपने राजनीतिक अंदाज में खुद को ज़मीन से जुड़ा नेता बताते हैं। वहीं अक्सर गाँव में जाकर लोगों से मिलने और उनकी समस्याएँ सुनने का दावा करते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने अपनी कार्यशैली की तुलना अखिलेश यादव की राजनीति से भी कर दी। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा समर्थक इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं और उनका कहना है कि अखिलेश यादव भी जनता के बीच जाते हैं। वहीं राजभर समर्थक इसे एक ज़रूरी सलाह मान रहे हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का नेता हो, उसे आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए उनके बीच जाना ही चाहिए। अखिलेश यादव की राजनीति में आधुनिक सोच, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उनके समर्थक एक्सप्रेसवे, मेट्रो और अन्य विकास परियोजनाओं को उनकी सरकार की उपलब्धियों के रूप में गिनाते हैं। हालांकि उनके विरोधी उन पर ज़मीन से दूरी बनाए रखने का आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किए हैं
और वर्तमान में वे बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। वह लगातार पिछड़े वर्गों के अधिकारों और हिस्सेदारी की बात करते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसी राजनीतिक बयानबाजी आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है। राजभर का यह संदेश जहां एक तरफ अखिलेश यादव पर निशाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थक वर्ग को संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अखिलेश यादव को भेजा गया ये जन्मदिन संदेश सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। इसमें उन्होंने ज़मीनी राजनीति की अहमियत पर जोर दिया है। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस तरह की आलोचनाओं का किस तरह से जवाब देते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।